घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी गणेश चतुर्थी की धूम दक्षिण भारत में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर लाल बाग के राजा की पूजा अहम रूप से होती है। लाल बाग के राजा के दर्शन सबसे अहम है। साल भर भक्तों को रहता है इनका इंतजार। तब राजा लगाते हैं अपना दरबार, प्रजा करती है उनका सत्कार, फिर राजा करते हैं सबका उद्धार। घर लागे मंदिर के समान गणपति बाप्पा। विशाल है विघ्नहर्ता का अवतार और अद्भुत है भगवान गणेश का रूप। चक्र शंखधार भगवान गणेश की प्रतिमा भक्तों का मन मोह लेती है। यहाँ राजा का होता है राशि श्रृंगार और राजाओं जैसा सजता है गणपति का दरबार। करोड़ों की संख्या में है लाल बाग के राजा की प्रजा। हर दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु अपने कष्टों को लेकर आते हैं। बप्पा के दर्शन करने के लिए यहाँ भक्तों की 2 कतारें लगती है। एक राजा के दर्शन करने वाले भक्तों की और दूसरी अपने आराध्य से मन्नत मांगने वाले भक्तों की। अपनी मनोकामना पूरी होने पर भक्त लाल बाग के राजा के दर्शन करने दोबारा आते हैं और अपनी भेंट लंबोदर के चरणों में अर्पित करते हैं। मंगल मूर्ति की मंगल पूर्ति की कामना जुड़ी हुई है। उस समय से जब 1934 में यहाँ कुछ व्यापारियों की दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज सिपाहियों ने उनका रोजगार उजाड़ दिया। निराश कारोबारी बप्पा की शरण में गए और उन्होंने यहाँ गणपति की स्थापना की। कहते हैं लाल बाग के राजा के स्थापित होने के बाद व्यापारियों की दुकानें वापस मिल गई। यही नहीं, लंबोदर की स्थापना के बाद कारोबारियों के व्यापार में दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति होने लगी। माना जा रहा है उसी दिन से लाल बाग के राजा अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। राजनीतिक हो या कारोबारी, लंबोदर के दरबार में सभी हाथ फैलाए ही आते हैं। बप्पा के दरबार में सभी समान हैं। भक्त बप्पा के दरबार से खुशियों की झोली भर कर जाते हैं, तभी तो भक्त अगले बरस उनसे फिर से आने को कहते हैं। अब आपको बताते हैं गणेश चतुर्थी से जुड़ी कथा के बारे में। जो गणेश चतुर्थी है आखिरकार ये मनाई क्यों जाती है? क्या इससे जुड़ी हुई कथा है? क्या परंपरा है? बहुत ही अच्छी यहाँ एक किंवदंती भी है। 2 प्रकार की कथाएं यहाँ पर है। ये वैसे तो गणेश चतुर्थी भगवान गणपति जी के अवतरण का दिन है, मतलब उनके उत्पन्न होने का दिन है। यहाँ पर 2 मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये है कि जब माँ पार्वती स्नान कर रही थी तो अपने जो उन्होंने उपटन वगैरह लगाया हुआ था या जो अपनी शरीर की जो मैल और उपटन से जो उनसे उतरा, तो उन्होंने उसका शक्ति का आह्वान करके गणपति जी का निर्माण किया था और वो सजीव रूप में हो गए थे। और उन्होंने कहा था कि माँ, मैं हर तरह से आपकी रक्षा के लिए तैयार हूँ। तो माँ पार्वती ने उन्हें अपनी रक्षा में उन्हें अपने द्वार पर खड़ा कर दिया था। तो जब से ही गणपति जी का अवतरण दिवस माना जाता है। मान्यता है कि गणपति चतुर्थी वाले दिन ही वो उत्पन्न हुए। पर साथ में एक मान्यता और भी है कि भगवान शिव उस समय आ रहे थे और माँ पार्वती अंदर स्नान इत्यादि कर रही थी और गणपति जी ने इस चीज़ का विरोध किया, यानी कि भगवान शिव को भी उन्होंने नहीं आने दिया और एक बहुत ही भयंकर युद्ध उन दोनों में हुआ। आखिरकार भगवान शिव जो है अति शक्ति का प्रदर्शन करते हुए
उनका सिर काट दिया गया और उनका सिर काटने पर उनका सिर धड़ से अलग हो गया। उसके बाद जब माँ पार्वती को इस बात का पता लगा तो वे बड़ी क्रोधित हुई और उन्होंने कहा जैसे भी हो मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। और फिर ब्रह्मा जी ने उनके एक हाथी का सिर जो है काट करके गणपति जी पर लगा दिया। जब से उनका जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल हाथी का जो सिर है वो लगाया जाता है जिसमें सूंड होती है। ये भी एक कथा मानी जाती है कि इस दिन जब से ये सिर लगाया युद्ध के बाद वो गणपति चतुर्थी है। तो थोड़ा सा विरोधाभास है, परंतु कुल मिलाकर के भगवान गणपति जी का प्रकाट्य दिवस अवश्य है, इस बात में कोई भी किसी प्रकार का संशय नहीं। और एक मान्यता है हमारे देश में सनातन धर्म में कि गणपति जी के प्रकाट्य दिवस के रूप में जो भी कोई व्यक्ति गणपति जी की आराधना करता है, साधना करता है, मंत्रोपचार करता है या किसी भी तरह के मंत्र के उपचार के माध्यम से गणपति जी की सेवा आराधना करता है तो उन्हें पूरे वर्ष भर उनके जीवन में विघ्न नहीं आते, पूरे वर्ष भर उनको जीवन में तरक्की उन्नति मिलती है। यानी कि आपके जीवन में भी मित्रों भक्तगणों अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई तरक्की नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, कोई रोग दोष आपके परिवार को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो आप अवश्य ही गणपति जी की स्थापना अपने घर में करें। अब आपको बताते हैं गणेश चतुर्थी से पहले किस तरह से भगवान गणेश की छोटी और बड़ी कई सारी मूर्तियां बाजारों में दिखनी शुरू हो जाती हैं और मूर्तिकार किस तरह से उनकी प्रतिमाएं बनाते हैं। गणेश चतुर्थी के कई दिन पहले ही बाजारों में छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाएं नजर आने लगती हैं। तो चलिए जानते हैं मूर्तिकार कैसे गणेश प्रतिमाएं तैयार करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन बहुत सारे जो छोटी छोटी जो मूर्तियां हैं भगवान गणेश जी की दिखाई देती हैं मंदिरों में और घरों में। लेकिन गणेश चतुर्थी से पहले किस तरीके से मूर्तियां बनाई जाती हैं और कैसे उनको अलग अलग छोटे बड़ी अलग अलग शेप दी जाती है। हमारे साथ एक मूर्तिकार हैं, वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो मूर्तियां हैं गणेश जी की वो बनाई जाती हैं और उसमें किन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। आप मूर्ति कैसे बनाते हैं? हम तो पीओपी से बना, डाई है हमारे पास, डाई से बनाते हैं। डाई दिखाइए कैसे है आपके पास? अच्छा, ये पूरी डाई है। इस गणेश जी की है। ये रबड़ की डाई है, ये फर्मा है, ये डाई है। इसमें ये सपोर्ट बन जाती है, इसमें हम पीओपी डालते हैं घोल के तो मूर्ति तैयार होती है इसमें। अच्छा, तो ये पूरी जो शेप है ये भगवान गणेश जी की है वो पूरी की पूरी आ जाती है इसमें। थोड़ा सा इसको फ्रंट से दिखाइए जी। फिर उसके बाद जो है ये गणेश जी की पूरी शेप ले लेते हैं। अच्छा, ये अंदर ये पूरा है कि पूरा आप देख सकते हैं ये हाँ। ये रबड़ की ये फर्मा है, इसके अंदर ये डिजाइन होती है। इसका पीस मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये कौन से वाला पीस है? ये वाले गणेश जी है, इसी रबड़ की डाई से बने हुए। अच्छा, तो इसके अंदर मिट्टी है या पीओपी है? इसके अंदर पीओपी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ हैं। हाँ जी, ये वही होता है। उसके बाद हम सुखा के इसको पेंटिंग करी जाती है, फिर मार्केट में बेचते हैं हम। कितने की है मूर्ति है? ये 100 रुपये की। 100 रुपये की मूर्ति है ये। अभी इसमें और भी पेंट होना बाकी है या हो चुका है पूरा? इसमें अभी गोल्ड कलर बाकी है, थोड़ा सा आँख वगैरह बनेंगे, नाखून पॉलिश होगी, इसके बाद ये कंप्लीट तैयार हो जाएगी। आधे घंटे में तैयार हो जाएगी। तो ये 100 रुपये में आप अपने घर ये गणेश जी की मूर्ति ले जा सकते हैं। ठीक रीज़नेबल प्राइस है, लेकिन ये केमिकल से बनी हुई है तो थोड़ा सा आप सोच सकते हैं, क्योंकि केमिकल वाली मूर्तियाँ कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए दूषित तो करती ही हैं। और दूसरा आप बताइए, क्या सबके ये इस बड़ी जो मूर्तियाँ जो बनती हैं उसके लिए आप बड़ा वाला सांचा यूज़ करते हैं? बड़ा सांचा, सबके डाई अलग अलग होती है, जैसी डाई होगी ऐसी मूर्ति तैयार होगी। ये पीछे भी हम कुछ मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये आपका कलर है। ये जो कलर है किस तरीके से आप कलर करते हैं? मूर्ति पर करके दिखाइए ज़रा। जैसे ये लाल पेंटिंग है, ये नाखून के लिए काम आती है। जैसे ये नाखून बनाए जाते हैं इनके।
ये छोटा सा यहाँ पर चूहा बोलते हैं, मूषक बोलते हैं ये गणेश जी का। और पूरी तरीके से ये मूर्ति है, गोल्डन कलर किया हुआ है इनके आभूषणों के लिए, और रेड कलर नेल पेंट के लिए किया जा रहा है। आँखों पे ब्लैक कलर किया जा रहा है। और ये पूरे जो कलर आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इन कलर्स को। ये कलर्स है, कोई एशियन के पेंट है। अच्छा, ये बढ़िया वाला पेंट है। अच्छा। हमारे साथ कुछ मूर्ति बनाने वाले कलाकार भी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से मूर्ति बनाते हैं और किस रेंज में बाज़ार में इसकी खरीदारी होती है। ये काफ़ी बड़ी सी मूर्ति दिख रही है भगवान गणेश की, किस रेंज में ये इसकी बिक्री होती है? हाँ, हो जाते हैं 8-9 हज़ार रुपये तक तो हो जाती है। अभी मूर्ति पूरी तरीके से बनी नहीं है, क्या बाकी है इसमें काम? बहुत पेंटिंग है, अभी तो बहुत बाकी है। ऐसे जैसे गोल्ड पहराना है, और जैसे पीछे गादी रात गजी करनी है, धोती करनी है, पैर करने हैं, बहुत आंखें निकालनी है, बहुत बाकी है। अच्छा, तो इनका मूषक भी है, ये काफ़ी बड़ी मूर्ति है, लेकिन जो इनका मूषक है वो काफ़ी छोटा सा साइड में दिखाई दे रहा है। इसका मूषक अलग सा होगा जी, अलग सा अच्छा, साइड में अलग से हैं इसके मूषक। अच्छा, वो अलग से भी दिख रहे हैं इसके मूषक। तो हाँ, तो ये जो है बाकी जो इनके आभूषण है उसको किस रंग से रंगा जाएगा? वो तो फिर पेंटिंग के ऊपर ही है ना सारा, पेंटिंग के हिसाब से रंगा जाएगा। जैसे ग्राहक बोलते हैं वैसे फोटो से देख के कर देते हैं पेंटिंग। अच्छा, तो इसके लिए आप अलग से फोटो भी देखते हैं? हाँ, फोटो भी है मेरे पास। अच्छा। और साइड में ये छोटी छोटी मूर्तियाँ भी रखी हुई है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है, तो ये एक छोटी मूर्ति है यहाँ पर। ये जानते हैं कितने तक का रेंज होगा इस मूर्ति का? ये हो जाएगा 5-5.5 हज़ार रुपये तक हो जाएगा इसका रेंज। 5,500 में ही पूरी मूर्ति। तो एक बार में ही आप पहले सब जितनी भी मूर्तियाँ यहाँ पे सबका मुकुट रंगते हो, फिर एक ही बार में सबके जो आभूषण है वो रंगते हो, एक ही बार में सब चीज़ें होती हैं? नहीं, ये 5-6 दिन लग जाते हैं जी इसमें पेंटिंग होने में। तैयार भी तो होता है और मेहनत भी बहुत है इसमें, तो लगती भी है। मेहनत करते सारे दिन पसीने में, और क्या करें, पानी बारिश ये गिरता है, बारिश ऊपर तरपाल ढकते हैं, और फिर मेहनत भी बहुत है, क्या करें। सारे दिन काम करते हैं और मूर्ति बनाते हैं जी। आज बँड बाजे वाजत आईले या आईले बापा गणराया। आज तो कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि किस तरीके से गणपति की पूजा अर्चना करें और उनसे पाएं बुद्धि का वरदान। अब मुझे दीजिए इजाज़त, गणपति बप्पा मोरया। घर में पधारो गजानन जी।